लिख लो हेडिंग, ऑक्सीकरण व अपचयन। ऑक्सीकरण व अपचयन। ये हेडिंग है, चैप्टर का नाम है भैया। इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। वैसे इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल लेते होंगे ना। सोडियम का नंबर 11 है तो 281, 12 है तो 282, 13 है तो 283। नहीं निकाल पाते हैं तब भी काम चल जाएगा। एक काम ही तो चलाना है, काम ही चलते तो सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन तो लेना है। ज्यादा पढ़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। लिख लो पहला हेडिंग, लिख लो इसमें ऑक्सीकरण। जो का हो प्रिपरेशन लिख लो हेडिंग, पहला लिख लो हेडिंग ऑक्सीकरण। पहला हेडिंग भैया है ऑक्सीकरण। तुम लोग सब गांव से आ जाइए, आए पिचकारी चलाए। ठीक, अब लेकिन तैयारी में लग जाओ, है ना। अब पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं, पिचकारी पिचकारा रख दो। 2 महीने के लिए एकदम संत महात्मा बन जाओ। देखो भाई, जनरली वैसे होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर जितनी भी अपक्रियाएं आग लगने वाली होती हैं, अगर किसी अपक्रिया में, किसी कंपाउंड में हम लोग आग लगा दें तो उसको हम लोग बोलते हैं दहन अपक्रिया। एक शब्द आता है दहन। दहन, इसे हम लोग बोलते हैं वैसे कंबसन। इसका मतलब होता है किसी को वायु के प्रेजेंस में जलाना। जलाना मतलब 2 टाइप के जलाना होता है। एक जलाना होता है माचिस ले लो आग लगा दो, क्या हो गया? जलाना। एक जलाना वैसा वाला मामला होता है, मतलब देख देख हम लोग जलते रहते हैं, कुछ लोग जलाते भी रहते हैं। अब देख लिया कि ये लड़का जो है हम पर मर रहा है, तो मैं क्या करूंगी, फोन ले लूंगी, फर्जी है, अरे यार तुम समझा करो यार। ये भी एक जलना है। तो जलाना 2 टाइप। एक वो वाला जिसमें आग लग जाए, खत्म, राख हो जाए, ये वो खतरनाक है। ये धीरे धीरे आदमी जलते ही रहता है, राख हो जाता है कभी कभी। वो कहाँ गया चश्मा वाला, आया नहीं आया? पुराना वाला। तो देखो भाई, अगर कहीं पर आग लगनी है तो 100% वहां पर ऑक्सीजन चाहिए। चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है। तो जितने भी दहन अपक्रियाएं हैं, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई अपक्रिया होती है, या कहीं पर ऑक्सीजन साथ लेकर के जलती कोई अपक्रिया ऐसी है जहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन अपक्रिया। और जितनी दहन अपक्रिया होगी वो क्या कहलाती हैं? ऑक्सीडेशन अपक्रिया। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम लोग जनरली किताब में आपके लिए लिखा हुआ है ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, यही पढ़े ना आप लोग। ऑक्सीजन जुड़ना मतलब यही है, अगर हम ऑक्सीजन कहीं पर जोड़ रहे हैं, इसका मतलब वो अपक्रिया दहन अपक्रिया है। जो कि दहन अपक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन हमेशा खपत होती है। अगर कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है तो वहां पर आग नहीं लग सकती है। कुछ लोग देखें बीड़ी जलाने वाले लोग, वो कितनी हवा चल रही हो, आंधी आ रही हो, एकदम से मारा, देखे होंगे लोग, कितनी आंधी चल रही हो, छुर मारा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब जला ही नहीं पाते हैं, लगा हवा लग गई बुझ गई। लेकिन कौन कौन लोग कितनी आंधी चल रही हो, थोड़ा सा गाया, बस पूरा सूत लेते हैं, देखे होंगे लोग। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन चाहिए, अगर ऑक्सीजन नहीं वहां पर आग नहीं लगेगी। तो इसको हम लोग अपक्रिया परिभाषा को 2-3 टाइप डिवाइड करते हैं। लिखिए पहले नंबर ए परिभाषा, लिखिए ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या हुआ? तुम
चश्मा वश्मा लगाए हो, तुम्हारा ही है। लिख लो भाई इसमें, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। जहां लिखा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है वहीं लिख लो सभी दहन अपक्रियाएं, सभी दहन अपक्रियाएं, ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन खपत होती है उसे क्या कहते हैं? दहन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक, देखो भाई, जैसे अगर यहां लिख लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धातु है, और अगर हमने जोड़ दें ऑक्सीजन मतलब वायु, ये ऑक्सीजन है, हवा है, एक एयर। तो जनरली अच्छा आप जैसे देखें ना कि Mg पता है कितना पॉजिटिव चार्ज होता है? 2 पॉजिटिव चार्ज, सही है ना? यहां पर पॉजिटिव चार्ज 2 है और ऑक्सीजन पर होता है 2 माइनस, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं MgO। ये चार्ज कट जाए क्या बन जाएगा? MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा पॉजिटिव वाला पढ़ा जाता है पहले, नेगेटिव वाला बाद में। इसका नाम मैग्नीशियम, इसका नाम ऑक्साइड, तो नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जैसे एग्जांपल कोई बोले बताओ अच्छा सोडियम का बताओ, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम कैसे बनाएंगे ऑक्साइड। ये सोडियम है, यहां पर 1+, ऑक्साइड होता है 2 नेगेटिव, त्रियक गुणा कर दो, 2 इधर 1 उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा Na2O, सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा ना। अब जैसे एग्जांपल तौर पर मान लो मैं बनाऊं कि एल्युमिनियम को बताओ, तो एल्युमिनियम होता है हमेशा 3 पॉजिटिव चार्ज। कितना पॉजिटिव चार्ज? 3। ऑक्सीजन कितना होता है? 2 माइनस, त्रियक गुणा कर दो, Al2 और O3 बन गया ना। अब कोई बोले बताओ अच्छे से तोड़ो, तो देखो यहां पर 2 एल्युमिनियम है, तो यहां लिख देंगे हम लोग 2 एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव, 2 एल्युमिनियम 3+, यहां ऑक्सीजन कितना है? 3, माइनस कितना था? 2, क्या लिख सकते हैं? 3 और ऑक्सीजन 2 माइनस, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6। किसी भी यौगिक में आवेश हमेशा बराबर रहता है। ठीक, अब ये चैप्टर हम लोग इसको पढ़ेंगे, अभी आप लोग सोचो नहीं इसके बारे में ये क्या हो गया, हम बता दिए। कुछ को अगर आता है तो ठीक है, और नहीं आता तो कुछ समय बाद आपको ये पढ़ने को मिलेगा। अब वहीं पर आते पुरानी क्रिया, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 Mg और ये प्लस यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने O2, तो यहां पर मैग्नीशियम जुड़ेगी तो ये बन जाएगा Mg2O, MgO बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? MgO। यहां लिख देंगे हम लोग 2 क्या बन जाएंगे? कभी कभी हैंग करता है, देखो भाई, जैसे मान लो यहां एग्जांपल लिखा हमने 2 Mg प्लस O2, तो यहां बन जाएगा 2 MgO बन जाएगा ना, ये लिख देंगे। तो यहां पर बताओ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही ना, ऑक्सीजन जुड़ रही है, क्या है? ये ऑक्सीडेशन है। अगला एग्जांपल हमने ले लिया, मान लो यहां पर 2 सोडियम प्लस 1 ऑक्सीजन, केवल 1 ऑक्सीजन, तो ये बन जाएगा Na2O। इसमें क्या हो रहा? ऑक्सीजन जुड़ रही है। अच्छा, पहली परिभाषा आपने पढ़ा, या तो कोई परमाणु ऑक्सीजन जुड़ती है किसी तत्व के साथ, उसी परिभाषा है अगर किसी यौगिक से हाइड्रोजन अलग हो रही है, मतलब ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन निकले, दोनों क्या है? दोनों ऑक्सीडेशन होता है। तो आप इसमें ए पॉइंट बना लो। अच्छा, यहां पर देखो ये क्या, ये दहन क्रिया है क्यों? यहां पर ऑक्सीजन यूज हो रही है। अच्छा, एक बात और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अभी आपने लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, मान लो यहां ले लेते हैं हम लोग CH4, ये क्या है? मैथेन, और हम लोग यहां लिख लेते हैं ऑक्सीजन। आप लोगों ने पढ़ा मैथेन जब भी दहन करते हैं तो CO2 और पानी बनता है, सुना है? अच्छा देखो कैसे क्रिया बैलेंस करते हैं, जितना कार्बन उतना CO2, कितना कार्बन है? 1, तो यहां बन जाएगा 1 CO2, जितना बाई और हाइड्रोजन आधा पानी, बाई और H कितने? 4, आधा मतलब 2H2O, तो यहां बना देंगे 2H2O। जितना कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन आधा पानी, 1 कार्बन 1 CO2 4 हाइड्रोजन 2H2O। अब केवल ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। अच्छा देखो
यहां पर 2 ऑक्सीजन है यहां 2 से गुणा है अंदर, तो ये 2 ऑक्सीजन है, ये 2 हो गई, ये 2 से गुणा है ना, तो 2 ऑक्सीजन ये और 2 2 4, 4 हो गए। यहाँ कितनी है 2, कितना गुणा कर देंगे 2, बैलेंस हो गया। तो ये तो ये भी क्या, ये मेथेन का दहन हो रहा। क्वेश्चन पूछेगा मेथेन दहन से क्या बनता है, CO2 और जल बनता है। तो ये भी क्या है, एक ऑक्सीडेशन अपक्रिया है। ऑक्सीडेशन वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया होती है या ऐसे तत्व के साथ जहां ऑक्सीजन जुड़ती हो, क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन अपक्रिया कहलाती है। ये तीनों एग्जाम्पल भाई लिख लो जल्दी। ये हो गया आपका ए नंबर, ए परिभाषा है ये। फिर लिखते हैं हम लोग बी। इसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब लिखिए नंबर बी, बी हेडिंग, बी पॉइंट, ए पॉइंट आपका हो गया। अब लिखिए बी नंबर, लिखिए किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना, किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना या अलग होना लिख सकते हैं, हाइड्रोजन का निकलना। ये 2 परिभाषा हम लोगों ने सीखी हैं। क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, H2 का निकलना। अगर इसी को उल्टा कर देंगे तो अपचयन बन जाएगा, ठीक ध्यान रखिएगा। तो ये हमने बता दिया उसका जो क्या है, जैसे हमने लिखा मान लो सबूत तौर पर 2H2O लिखा है। अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, ठीक, और इसको अलग अलग कर दें तो यहां बन जाएगा 2H2। अब यहां 2 से ये 2H2 अलग हो गए, 2 से गुणा क्या बचा यहां पर O2, तो यहां बन जाए क्या आपका O2। जैसे यहां लिखा हमने मान लो 2HCl। अब इसमें क्या करना है, H2 अलग Cl2 अलग, 2 से देखो जो यहां लिखा जाता है वो अंदर गुणा होता है। इसका मतलब ये 2 का गुणा, देखो इसका मतलब 2 दूनी 4H है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन है, तो 2 दूनी 4H निकल गए, बचे कितने 2 ऑक्सीजन, तो O2 निकल गया। अब यहां देखो 2 से गुणा 2H 2Cl, तो लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2। तो हमें क्या दिख रहा, हमें ये दिख रहा है यहां से जो ऑक्सीजन है यानी H जो है वो कैसी हो रही, अलग हो रही है। H यहां से कैसी हो रही है, अलग हो रही है, एक। अब इसमें इसमें मान लो ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन है नहीं, अलग क्या हो रहा है यहां से, हाइड्रोजन। तो अब क्रिया क्या है, ये ऑक्सीडेशन क्रिया है, एक, ये नोट करो दोनों क्रिया है।